तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कामातेत्सु क्योटा को अपना डिसाइपल बनाना चाहता था जो एक इंसानी बच्चा है, लेकिन आयोजेन ऐसा नहीं चाहता था और उन दोनों में लड़ाई भी हुई थी और इस लड़ाई में आयोजेन जीत गया था। लेकिन तभी वह ग्रैंड मास्टर आ गए थे और वे कामातेत्सु को कुछ नहीं करते क्योंकि उनसे पहले ही आयोजेन ने उन्हें बहुत मारा होता है। और तब ग्रैंड मास्टर कामातेत्सु को क्योटा को रखने का परमिशन दे देते हैं और अब हमें दिखाया जाता है कामातेत्सु क्योटा के साथ अपने घर जाता है। कामातेत्सु बहुत ही ज्यादा निराश था और तब हम क्योटा की तरफ देखते हैं जो कि मन ही मन सोच रहा था कि मैं तो इसका कुछ भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी इसने मेरे लिए लड़ाई किया। और वो दिल से कामातेत्सु को बहुत ही अच्छा मानने लगा था और वो कामातेत्सु का स्टूडेंट बनने का डिसाइड कर लेता है। और तब वो खाना खाने बैठता है जहाँ वो कच्चे अंडे खाने जा रहा था। हालांकि वो उसे खाता तो नहीं है, लेकिन इस बात से कामातेत्सु को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। और तब कामातेत्सु उसे कहता है, ठीक है तुम आज अच्छे से सो जाना क्योंकि कल से हम लोग बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करने वाले हैं। और तब हम ट्रेनिंग की तरफ देख पाते हैं कामातेत्सु उसे तलवार चलाना सिखा रहा था, लेकिन क्योटा उसे अच्छे से नहीं कर पाता। और जब क्योटा बार बार नाकाम होता है तो कामातेत्सु के गुस्से के कारण कामातेत्सु कंट्रोल नहीं रख पाता और उसे जोर जोर से बोलने लगता है। और तब इधर ततारा कहता है, वो अभी एक बच्चा है, तुम्हें उसे आसानी से और अच्छा से समझा के सिखाना चाहिए। जिस पर कामातेत्सु कहता है, क्या ये इतना सा काम नहीं कर सकता, ये तो बहुत ही आसान है। और तब कामातेत्सु उसे बहुत ही अच्छे से समझाने लगता है। कामातेत्सु उसे कहता है, तुम्हें इमेजिन करना होगा कि तुम्हारे दिल में तलवार है और उसे तुम्हें एक अच्छे फ्लो में चलाना होगा और तुम्हें पूरे दिल और दिमाग से समझना होगा कि वो तलवार तुम्हारे दिल में है। जिस पर क्योटा कहता है, जब ऐसी कोई चीज है ही नहीं तो मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। और तब कामातेत्सु उससे फिर से कहता है, देखो देखो वो तुम्हारे यहाँ पे है, दिल में। लेकिन क्योटा कुछ भी मानने को रेडी नहीं था, इसलिए कामातेत्सु परेशान हो जाता है और वहाँ से चले जाता है। और तब अगले सीन में हम देखते हैं क्योटा मोंग से कहता है, वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। और तब मोंग उसे बहुत सारी चीजें बताता है जिसमें साफ सफाई भी इंक्लूडेड है। और तब अगले सीन में हम क्योटा की तरफ देखते हैं जो कि मार्केट सब्जियां लाने गया था और हम मार्केट में देख पाते हैं बहुत सारे लोग क्योटा को कह रहे होते हैं, वैसे तुम यहाँ से कब जाने वाले हो। लेकिन क्योटा उन सब बातों को नजरअंदाज करके आगे चले जाता है। और तब हम देखते हैं रास्ते में आयोजेन का छोटा बेटा जिरोमारू क्योटा को परेशान कर रहा होता है। वो क्योटा को मार रहा होता है क्योंकि उसे कमजोर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन तभी वह आयोजेन का बड़ा बेटा इचिरो हिकु आकर क्योटा को बचा लेता है और उससे कहता है, वैसे अगर कभी भी तुम्हें कोई भी परेशान करे तो तुम मुझे बोल सकते हो। और वो जिरोमारू को समझाता है। और तब अगले सीन में हम कामातेत्सु को देखते हैं जो कि अपने कमरे को देखकर पूरा चौंक जाता है क्योंकि उसके कमरे को किसी ने साफ कर दिया होता है और सभी चीज अपने सही पोजीशन में रखे होते हैं। और तब मोंग कामातेत्सु को बताता है ये सब क्योटा ने किया है, लेकिन कामातेत्सु उसे कहता है बेकार की चीजें मत किया करो। और तब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो सभी खाना खा रहे होते हैं और तब क्योटा अपने बारे में बताता है जो आज उसके साथ हुआ। जिस पर कामातेत्सु उसे कहता है, तुम कैसे हो, तुमने उससे हार कैसे मान लिया। इसलिए क्योटा आयोजेन का तारीफ करने लगता है और कामातेत्सु को कहता है, तुम भी आयोजेन से कहाँ लड़ पाते हो। इसलिए दोनों एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं और फिर से झगड़ने लगते हैं। और तब कुछ देर बाद हम देखते हैं कामातेत्सु बहुत ही परेशान रहता है और वो ततारा से कहता है, मैं तो अपना पूरा मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन क्योटा तो कुछ समझता ही नहीं है। और तभी यह ग्रैंड मास्टर आ जाते हैं और वो कामातेत्सु से कहते हैं, कामातेत्सु तुम जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो, लेकिन बस तुम्हें कुछ सुधार की जरूरत है। और तब ग्रैंड मास्टर कामातेत्सु को कुछ कार्ड्स देते हैं और कहते हैं, तुम इन कार्ड्स की मदद से अलग अलग जगह के ग्रैंड मास्टर से मिल सकते हो और उनके अच्छे वचनों को तुम क्योटा को बताना जिससे वो भी कुछ सीखेगा। और तब अगले सीन में हम देखते हैं वे लोग अपने सफर में निकल चुके होते हैं और वो लोग अलग अलग जगह के ग्रैंड मास्टर से मिलते हैं जहाँ सभी ग्रैंड मास्टर अलग अलग बातें और बहुत ही अच्छे बातें बता रहे होते हैं और क्योटा उन सभी बातों को ध्यान से सुनता है। और वैसे ही एक रात जब क्योटा को नींद नहीं आती तो वो मोंग के पास जाकर बैठ जाता है और उससे पूछने लगता है, वैसे कामातेत्सु इतने गुस्से वाला क्यों है और उसके मूव्स इतने खतरनाक और इतने अलग और इतने मुश्किल क्यों हैं। जिस पर मोंग उसे बताता है, कामातेत्सु बचपन से ही अकेला रहा है और उसे ये सब किसी ने भी नहीं सिखाया, ये सब उसने अपने दम पर सीखा है और इससे पहले भी वो अकेला ही रहता था, लेकिन जब से तुम आए हो उसमें चेंजेस दिखाई पड़ रहे हैं। और तब उन लोगों का जर्नी खत्म हो जाता है। और तब अगले दिन हम देखते हैं जब क्योटा अपने रूम में बैठा हुआ अपने चिको के साथ खेल रहा होता है, तभी क्योटा कामातेत्सु के बारे सोचने लगता है कि वो आखिर उसके सामने कैसे प्रैक्टिस कर पाएगा क्योंकि वो लोग जब भी एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो उन दोनों में झगड़ा ही होता है। और तभी क्योटा की मॉम उसके विजन में आती है और कहती है,
तुम उसे देखकर उसके मूव्स को कॉपी क्यों नहीं करते? और तभी क्यूटा कहता है, अरे हाँ, ये तो सही आइडिया है, कॉपी करना। लेकिन वो जैसे ही अपने मॉम की तरफ देखता है तो वो पाता है कि वहाँ कोई नहीं है। और तब अगले सीन में हम कामातेसु की तरफ देखते हैं जो कि स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा था। और तब क्यूटा रूम के अंदर से उसे देखता है और वही प्रैक्टिस करने लगता है। और जब कामातेसु उसे देखने आता है कि वो क्या कर रहा है तो वो ये नहीं दिखाता कि वो उसका कॉपी कर रहा है। और इसी तरह यह सिलसिला चलता जाता है। और तब एक बार क्यूटा नोटिस करता है जहाँ कामातेसु प्रैक्टिस कर रहा है वहाँ उसके फुटप्रिंट्स छप गए हैं। इसलिए जब रात होती है तो क्यूटा उन फुटप्रिंट्स की मदद से प्रैक्टिस करने लगता है। और इसी बीच मोंग भी क्यूटा को ऐसा करता देख लेता है और वो इससे बहुत खुश होता है। और जैसे जैसे कामातेसु प्रैक्टिस करता जाता है वैसे वैसे क्यूटा उसे कॉपी करता जाता है। लेकिन बहुत बार क्यूटा को इसमें चोट भी आती है। इसलिए कामातेसु उसे कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? और तब भी क्यूटा उसे कॉपी करता है। इससे कामातेसु को तो समझ में आ जाता है कि वो उसे कॉपी कर रहा है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहता। और तब एक बार जब कामातेसु और ततारा खेल रहे होते हैं तब कामातेसु जीत जाता है। और वो जैसे जैसे मूवमेंट करता है वैसे वैसे इधर क्यूटा भी कर रहा होता है। और तब क्यूटा रियलाइज करता है कि वो बिना देखे कामातेसु के मूव्स को कॉपी कर सकता है। और तब अगले दिन हमें दिखाया जाता है जब कामातेसु और क्यूटा एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, यानी कि वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। लेकिन उस लड़ाई में क्यूटा कामातेसु को मात दे देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्यूटा को कामातेसु का हर एक मूव्स का पता था। क्यूटा को इतना तक पता होता है कि कामातेसु अपना अगला चाल कौन सा चलेगा। और तब मोंग कामातेसु और क्यूटा को एक आइडिया देता है। वो कहता है कि तुम दोनों को एक दूसरे से सीखना चाहिए। और तब क्यूटा कामातेसु को कहता है, तुम मुझे तलवार चलाना और फाइटिंग करना सिखाना और इसके बदले मैं तुम्हारे मूव्स को शार्प करने में मदद करूंगा। और तब कामातेसु भी यह बात मान लेता है। और तब दोनों प्रैक्टिस करने लगते हैं। वो लोग दिन रात प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो लोग तलवारबाजी, फाइटिंग, कराटे हर चीज सीखते हैं। और कामातेसु तो हर एक चीज को शार्प कर रहा था। वो हर एक पॉसिबिलिटी ढूंढ रहा था कि उसके कौन मूव से कौन किस तरह बच सकता है। और इधर हम क्यूटा की तरफ देखते हैं जो कि अब बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया था। अब कोई भी बच्चा उसका मुकाबला नहीं कर पाता था। और जब जिरोमारू उससे लड़ता है तो क्यूटा उसे भी हरा देता है। इससे जिरोमारू काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है क्योंकि उसे ताकतवर लोग बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसलिए उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और आहिस्ते आहिस्ते वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। और ये लोग ट्रेनिंग करते जाते हैं और आहिस्ते आहिस्ते वक्त बीतता जाता है। और क्यूटा भी अब बहुत बड़ा हो गया था। और इधर हम आयोजेन और ग्रैंड मास्टर के तरफ देखते हैं। आयोजेन क्यूटा के ट्रेनिंग को देखकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित था क्योंकि उसके हिसाब से एक इंसान के लिए ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है। लेकिन ग्रैंड मास्टर आयोजेन को बताते हैं कि सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट तो कामातेसु में हुए हैं। अब उसके मूव्स और भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। और इधर हम कामातेसु के तरफ देखते हैं जो कि क्यूटा से कहता है, अब तुम कितने के हो गए हो? तो क्यूटा उसे बताता है कि वो अब 17 साल का हो गया है। इसलिए कामातेसु उसके लिए एक दूसरा नाम रखता है। लेकिन क्यूटा कहता है उसका यही नाम सही है। और तब हम कामातेसु के घर के तरफ देखते हैं जहाँ बहुत सारे बच्चे का लाइन होता है। वो सभी बच्चे कामातेसु से सीखना चाहते थे। वो भी क्यूटा के तरह ताकतवर बनना चाहते थे। अब समय बिल्कुल ही बदल जाता है। पहले तो कोई भी बच्चा कामातेसु का स्टूडेंट नहीं बनना चाहता था। अब यहाँ तो दूर दूर तक लाइन लगी रहती है। और इधर हम खाने की तरफ देखते हैं जहाँ कामातेसु और क्यूटा बहुत ही तेजी से खा रहे थे। वो लोग खाने में कंपटीशन लगाए थे, जो भी लेट से खाएगा उसे आज का बर्तन धोना होगा। और इस कंपटीशन में कामातेसु हार जाता है और तब क्यूटा खाने के बाद फटाफट वहाँ से निकल जाता है। इसलिए कामातेसु भी उसका पीछा करने लगता है। और तब हम इधर क्यूटा की तरफ देखते हैं जो कि अचानक उसी गली में आ गया होता है जिससे कि वो ह्यूमन वर्ल्ड से बीस्ट वर्ल्ड में आया था। और तब क्यूटा उस गली को पार करता है और ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंच जाता है क्योंकि वहाँ की बहुत सारी चीजें बदल गई होती हैं। और तब क्यूटा एक लाइब्रेरी में जाता है कुछ पढ़ने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं पढ़ पाता। और तभी उसके पास खड़ी एक लड़की उसे पढ़ने में मदद करती है। इस लड़की का नाम काइडे है और यही हमारी इस मूवी की हीरोइन है। और तभी हम देख पाते हैं कुछ बच्चे उसी लाइब्रेरी में हल्ला कर रहे होते हैं। तो काइडे उन सबको हल्ला करने मना करती है और कहती है, तुम लोग बाहर जाके कुछ भी कर सकती हो, लेकिन तुम्हें यहाँ शांत रहना होगा। और तब रात के समय हम देखते हैं जब लाइब्रेरी बंद हो जाता है तब काइडे वहाँ से बाहर निकल के घर जाने लगती है। तभी रास्ते में वही बच्चे उसका रास्ता रोक लेते हैं क्योंकि उन्हें काइडे का बात बुरा लग गया होता है। इसलिए वो लोग उसे मारना चाहते थे और उसे सबक सिखाना चाहते थे। लेकिन तभी यह क्यूटा आ जाता है और वो उन तीनों लड़कों को हरा कर काइडे को बचा लेता है। और तब काइडे क्यूटा का शुक्रिया अदा करती है। और तब क्यूटा काइडे से कहता है, वैसे मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता क्योंकि प्राइमरी स्कूल के बाद मैं और स्कूल गया ही नहीं, क्या तुम मुझे पढ़ना लिखना सिखा सकती हो? जिस पर काइडे उसे कहती है, ठीक है मैं तुम्हें सिखा दूंगी। और इसी तरह समय बीतता है और हम देखते हैं काइडे क्यूटा को पढ़ना लिखना सिखा रही होती है और क्यूटा बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा होता है।
वो बीस्ट वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड दोनों के कामों को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रहा होता है। उसे जब भी टाइम मिलता है वो छुप छुप के पढ़ने लगता है और वो काफी पढ़ना सीख जाता है। उसमें बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ होता है। इसलिए काइडे कहती है इस तरह तो तुम बहुत ही जल्दी सीख जाओगे। जिस पर क्योटा उसे कहता है ये सब तो तुम्हारे वजह से हुआ है, अगर तुम नहीं होती तो मैं इतना सीख भी नहीं पाता और तुम बहुत ही अच्छे से समझाती भी हो। और तभी काइडे उससे पूछता है वैसे तुम इतने दिनों से क्या कर रहे थे, और तब क्योटा उसे हर बात बता देता है और कहता है मेरा एक मास्टर है जो कि मुझे लड़ना सिखाता है और उसी के वजह से आज मैं इतना ताकतवर हूँ। और तब काइडे उससे पूछती है वैसे तुम दोनों तो बहुत ही क्लोज लग रहे हो। जिस पर क्योटा उससे कहता है हाँ लेकिन हम लोग बहुत ही ज्यादा लड़ते झगड़ते हैं। और तब काइडे उससे कहती है मैंने कभी भी अपने पेरेंट्स से लड़ाई नहीं की और उनके खुशी के लिए ही आज मैं यहाँ पर हूँ। मैं हमेशा अच्छे नंबर लाती गई ताकि वो मुझे अच्छा समझे और अच्छा कहे, लेकिन अब मैं अपने दम पर ग्रेजुएट करना चाहती हूँ और अपना लाइफ खुद से जीना चाहती हूँ। और तब काइडे कहती है मैंने आज से पहले ये सब बात किसी को नहीं बताई, अब मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ। और तब काइडे क्योटा से कहती है वैसे क्योटा क्या तुम यूनिवर्सिटी में नाम नहीं लिखाना चाहते हो। जिस पर क्योटा कहता है मैं चाहता तो हूँ लेकिन मैं हाई स्कूल से ग्रेजुएट नहीं हुआ हूँ, इसलिए क्या वो मुझे एडमिशन देंगे। और तब काइडे उससे कहती है तुम टेंशन मत लो क्योंकि मैं एक ऐसे यूनिवर्सिटी को जानती हूँ जिसमें एडमिशन लेने के लिए तुम्हें हाई स्कूल के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। यह बात सुनकर क्योटा बहुत ही ज्यादा खुश होता है और तब काइडे क्योटा को उसी यूनिवर्सिटी में लेकर जाती है। और दोस्तों हमारा सेकंड पार्ट यही खत्म होता है। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।